नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की सच्ची दोस्ती की कथा। जब श्री कृष्ण बालपन में ऋषि संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। कृष्ण एक राज परिवार में और सुदामा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, परंतु दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया करती है। जानिए कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा का साथ कैसे दिया। आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की गाथा कहानीकार रोहन के माध्यम से। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। ऐसा माना जाता है कि सुदामा ने कृष्ण से मिलने और उनके कार्यों में भाग लेने के लिए धरती पर जन्म लिया था। उन्हें भगवान विष्णु का सच्चा भक्त भी माना जाता है। सुदामा और कृष्ण की कहानी प्रेम और मित्रता की कहानी है जो एक सीख देती है। सुदामा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। दूसरी ओर कृष्ण एक राजसी परिवार से थे। हालांकि उनकी स्थिति के बीच का अंतर उनकी सच्ची दोस्ती या बंधन में बाधा नहीं बना सका। सुदामा और कृष्ण दोनों ही अविभाज्य थे। आज भी उनकी एकता दुनिया के सामने सच्ची मित्रता का उदाहरण है। यही कारण है कि मित्रता दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें अक्सर याद किया जाता है। साथ में पढ़ाई खत्म करने के बाद कई सालों तक संपर्क में न रहने के बावजूद उन्होंने फिर से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। सुदामा हमेशा भगवान कृष्ण को अपने दिल और आत्मा में बसाते थे और जब तक वे फिर से नहीं मिले तब तक उनके बारे में सोचते रहते थे। वह पूरा वाकया जब सुदामा कई सालों के बाद कृष्ण से मिले अविस्मरणीय और मार्मिक है। आज भी जब हम उन पलों को याद करते हैं तो उन दोनों की दोस्ती और एक दूसरे के प्रति प्यार को याद करके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे और गुरुकुल में सहपाठी थे तथा गुरु संदीपनी के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पूरी होने के बाद वे अलग हो गए, लेकिन न तो कृष्ण और न ही सुदामा अपनी दिव्य मित्रता को भूल पाए। कृष्ण और सुदामा दोनों बड़े हो गए। सुदामा और उनकी पत्नी ने गरीबी से त्रस्त जीवन व्यतीत किया, लेकिन वह धार्मिक मार्ग के प्रति समर्पित थे, लोगों को धार्मिक मार्ग सिखाते थे और इसलिए उन्हें उनके जीवन का वास्तविक अर्थ बताते थे। इस बीच भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। जब सुदामा और उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था और उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनकी पत्नी वसुंधरा ने सुदामा को उनके बचपन के दोस्त कृष्ण की याद दिलाई। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें संतुष्ट करें और कुछ मदद करने का आग्रह करें, लेकिन सुदामा ने केवल मदद के लिए यात्रा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह कृष्ण के सच्चे भक्त थे और खुद को स्वार्थी महसूस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह वास्तव में एक शुद्ध और आध्यात्मिक ब्राह्मण थे। सुदामा अंततः भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यात्रा करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कुछ पीसे हुए चावल को कपड़े के टुकड़े में बांधकर वहां से प्रस्थान किया, क्योंकि उन्हें याद था कि कृष्ण को पीसे हुए चावल बहुत पसंद थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? वह आत्मा कितनी भाग्यशाली है जिसे स्वयं भगवान मित्रता के लिए कहते हैं। सुदामा हिचकिचाया क्योंकि उसे अपनी निम्न स्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आप एक राजा हैं, हम कभी दोस्त कैसे हो सकते हैं? दोस्त जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने कहा, बस मुझे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मैं तुम्हारे दोस्त के रूप में यह प्रस्ताव रखता हूँ, मैं तुमसे कभी ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जो तुम मुझे नहीं दे सकते। यह सुनकर सुदामा ने श्री कृष्ण की मित्रता की पेशकश स्वीकार कर ली। सुदामा ने द्वारका नरेश के महल में पहुंचकर द्वारपालों से भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अंदर जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि कृष्ण उनके बचपन के मित्र हैं। यहाँ तक कि द्वारपाल ने भी उसके साथ पागलों जैसा व्यवहार किया,
क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके कपड़े फटे हुए थे। लेकिन उसने द्वारपालों से अनुरोध किया कि वे कृष्ण को उसके आगमन के बारे में सूचित करें। कई बार अनुरोध करने के बाद द्वारपालों ने कृष्ण से सुदामा के बारे में पूछने का फैसला किया। रक्षक ने कृष्ण को सुदामा के द्वार पर आने की सूचना दी। भगवान कृष्ण सब कुछ छोड़कर द्वार की ओर दौड़े, क्योंकि वे अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए उत्सुक थे। कृष्ण अपने पुराने मित्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदामा की सामाजिक स्थिति के बारे में सोचे बिना ही सड़क पर सबके सामने उसे गले लगाया। यहाँ तक कि सभी लोग इस बात से हैरान थे कि बेचारा ब्राह्मण द्वारका के राजा भगवान कृष्ण का मित्र था, जिसने धरती पर मित्रता शब्द की नई नींव रखी। सुदामा वहां से वापस जाना चाहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कृष्ण को उनके कारण सबके सामने अपमानित होना पड़े। फिर भी कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और अपने पहरेदारों से सुदामा का महल में स्वागत करने को कहा। कृष्ण ने बड़े प्रेम से सुदामा का स्वागत पुष्प वर्षा से किया। उन्होंने सुदामा के चरणों को अपने हाथों से धोकर उन्हें ईश्वरीय कृपा प्रदान की। कृष्ण ने अपनी दासियों से कहा कि वे सुदामा के सभी फटे हुए कपड़े उतार दें और उन्हें शाही कपड़े पहना दें, ताकि वह अधिक आराम महसूस कर सकें। और सुदामा अपने मित्र कृष्ण द्वारा ऐसा अप्रत्याशित शाही व्यवहार देखकर रो रहे थे। तब कृष्ण ने अपनी दासियों द्वारा परोसे गए भोजन को सुदामा को परोसा। तब कृष्ण ने सुदामा को भोजन का एक परोस दिया और सुदामा अपने मित्र कृष्ण द्वारा ऐसा अप्रत्याशित शाही व्यवहार देखकर रो रहे थे। भोजन के बाद कृष्ण और सुदामा आराम करने लगे और अपने पुराने दिनों की चर्चा करने लगे। कृष्ण ने देखा कि सुदामा उनसे कुछ छिपा रहे हैं। उन्होंने धीरे से पूछा, और मुझे लगता है कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन है। उन्होंने सुदामा से उपहार निकालने के लिए कहा। सुदामा ने इसे छिपा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह छोटा सा उपहार द्वारका के राजा के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कृष्ण ने उपहार को धीरे से स्वीकार कर लिया। आए जो कपड़े के एक टुकड़े में बंधे कुछ चावल थे आए, और कृष्ण ने उपहार के लिए बहुत प्रशंसा की कि यह उपहार उनके जीवन में अब तक प्राप्त सबसे अच्छा उपहार था आए, और उन्होंने इसे खाना शुरू कर दिया आए, और चावल को अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ भी साझा किया। कुछ घंटों बाद सुदामा ने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। जाने से पहले कृष्ण ने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, मैं सुदामा से मिलने का उद्देश्य पूछना ही भूल गया। उन्होंने धीरे से पूछा, द्वारका जाने का क्या औचित्य था? सुदामा ने सारा तनाव भूलकर धीरे से उत्तर दिया। उन्होंने उसे संतुष्ट करने का हवाला दिया। उनकी उनसे कोई मांग नहीं है। सुदामा कृष्ण के प्रति अपने हृदय में गहरी भक्ति लेकर महल से चले गए। कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें इस दुनिया में दोस्ती का असली मतलब और महत्व सिखाती है। हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इसके बजाय कृष्ण ने सुदामा को रोका और सार्वजनिक रूप से गले लगाया। यह दोस्ती की अमर मिसाल है। इसलिए आज भी जब भी हम दोस्ती की बात करते हैं तो उन्हें याद किया जाता है। हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति और भक्ति के बदले में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। क्या भगवान हमसे बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं? हमें हर चीज के लिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। भगवान हमसे कहीं बेहतर योजना बनाते हैं। मेरा विश्वास करो। सुदामा के मामले में कृष्ण ने उन्हें धन और संपत्ति से पुरस्कृत किया, भले ही सुदामा ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। भगवान हमेशा सच्चे लोगों को पुरस्कृत करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण ने सुदामा को सिर्फ इसलिए पुरस्कृत किया क्योंकि वह उनके बचपन के दोस्त थे, लेकिन यह सही नहीं है।
कृष्ण ने उन्हें पुरस्कृत किया क्योंकि अपने पूरे जीवन के दौरान सुदामा ने आध्यात्मिकता के मार्ग का अनुसरण किया और कई अन्य लोगों को धार्मिक कर्तव्यों के बारे में सिखाया। कृष्ण ने उन्हें सिर्फ इसलिए पुरस्कृत किया क्योंकि वह एक अच्छे इंसान थे और भगवान चाहते थे कि वह इस आध्यात्मिक मार्ग को और अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ जारी रखें। यह कृष्ण और सुदामा के वादे की खूबसूरती थी। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना आए और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बिन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बिनने चले गए। वहां बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर कर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगता है। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, आए अरे ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहता है, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, आए अच्छा बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहता है, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, आए कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांटकर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहता है, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, आयो, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं, आए और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदाम कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? आए तब कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है, आए ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे, ले लो अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहता है कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसे लज्जित न करो मित्र। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र जब भी तुम संकट में खुद को पाए तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षामदेही कहते हैं तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती हैं, ब्रह्मचारियों आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था इसलिए विलंब हो गया, आपको प्रतीक्षा करना पड़ी, उसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती हैं, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो, आज घर में मालपुआ बने थे तो मैंने सोच तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। यह देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहता है, मालपुआ, आज मालपुए बने हैं। वह महिला कहती है, हाँ आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला रहता है कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितना दे वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता है।
यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती हैं। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगता है। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा? तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढाक देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो झूठ बोलना पाप है। यह सुनकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूं? तब सुदामा कहते हैं, और क्या? उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो, और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियम तो है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे? यह सुनकर सुदामा कहता है, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं, तो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को न बता दिया तो। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो तुम नहीं कहोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो फिर सारे मालपुए खा लूं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ खा लो। फिर सुदामा खा लेता है तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरुमाता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें इस दुनिया में दोस्ती का असली मतलब और महत्व सिखाती है। हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इसके बजाय कृष्ण ने सुदामा को रोका और सार्वजनिक रूप से गले लगाया। यह दोस्ती की अमर मिसाल है। इसलिए आज भी जब भी हम दोस्ती की बात करते हैं तो उन्हें याद किया जाता है। हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति और भक्ति के बदले में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। क्या भगवान हमसे बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं? हमें हर चीज के लिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। भगवान हमसे कहीं बेहतर योजना बनाते हैं, मेरा विश्वास करो। सुदामा के मामले में कृष्ण ने उन्हें धन और संपत्ति से पुरस्कृत किया, भले ही सुदामा ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। भगवान हमेशा सच्चे लोगों को पुरस्कृत करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण ने सुदामा को सिर्फ इसलिए पुरस्कृत किया क्योंकि वह उनके बचपन के दोस्त थे, लेकिन यह सही नहीं है। कृष्ण ने उन्हें पुरस्कृत किया क्योंकि अपने पूरे जीवन के दौरान सुदामा ने आध्यात्मिकता के मार्ग का अनुसरण किया और कई अन्य लोगों को धार्मिक कर्तव्यों के बारे में सिखाया। कृष्ण ने उन्हें सिर्फ इसलिए पुरस्कृत किया क्योंकि वह एक अच्छे इंसान थे और भगवान चाहते थे कि वह इस आध्यात्मिक मार्ग को और अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ जारी रखें। यह कृष्ण और सुदामा के वादे की खूबसूरती थी। अभी आप सुन रहे हैं श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची दोस्ती की कहानी। कहानीकार रोहन के माध्यम से भगवान जी की और भी कथा या रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।